आईने पाकिस्तान के अंदर किसी भी जज को जब वो एक दफा जज बन जाए, ओथ ले ले और कंफर्म हो जाए, तो उसके बाद आईने पाकिस्तान में किसी भी जज को निकालने का सिर्फ एक तरीका है, और वो आर्टिकल 209 के नीचे, 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरल का तरीका है। यही तरीका अपनाया गया माजी के अंदर जब किसी भी जज के खिलाफ कंप्लेंट थी। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से अगर आप देख लें तो इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी 209 की कंप्लेंट आर्ग्यू हुई। शौकत अली सिद्दीकी साहब को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिमूव किया। दीगर इस तरह की बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके ऊपर एविडेंस देखी, उस पर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ने बहस की, जिसके बाद जज को निकाला गया। हमारे पास तारीख में ठीक। एक पीसीओ के ओथ के अलावा जो जनरल मुशर्रफ ने लिया और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 2009 31 जुलाई 2009 की जजमेंट में पीसीओ के 109 जजेस को हाई कोर्ट्स में से और सुप्रीम कोर्ट में से निकाला गया। एक उसके अलावा जो आमरीत के रिलेटेड पीसीओ की जजमेंट थी, उसके अलावा कभी कोई ऐसी नज़ीर नहीं है पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में जिसमें एक कोर्ट एक जज को निकाल दे। और कोर्ट भी कौन सी, वो जो कि कोई सीनियर कोर्ट ना हो, वो अपनी कोर्ट और अपनी एक जज को निकाल दे और 209 का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस ना फाइल हो। इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। हम ये नहीं कह रहे कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, शायद सबसे पहले जजेस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो तरीका आइन के अंदर स्टिपुलेटेड आर्टिकल 209 का होगा तो लोगों को उसमें थोड़ा यकीन आएगा, सिस्टम उससे मुस्तहकम होगा। अगर आप इस तरह कर देंगे, खास तौर पे एक ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि आप जानते हैं कल ही जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी अपने एफिडेविट के साथ, जिसमें ना सिर्फ के चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने आज ये हुक्म सादिर किया है उनको रिक्यूज करने का कहा, बल्कि कुछ और बड़ी सीरियस एलिगेशंस लगी कि इनफॉर्मल किसी कॉन्वर्सेशन में उन्हें रिजाइन करने का भी कहा गया था जस्टिस जहांगीरी का। ये हम नहीं कह रहे, जस्टिस जहांगीरी के एफिडेविट में, एप्लीकेशन में ही लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक